मित्रों, देश को बहुत उम्मीद है गांधी और सरदार के इस प्रदेश से। जो देश में हवा बह रही है वो गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। साउथ साफ, नॉर्थ हाफ की जो ये हवा है, अब ये गुजरात भी इसको सेंस कर रहा है। मैं कल से यहाँ पे हूँ, आपके बीच में हूँ, और जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, जो गुजरात के मुद्दे हैं, वो किस तरीके से इग्नोर किए जा रहे हैं इस शासन में और प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा, ये पूरी तरीके से साफ है। प्रधानमंत्री जी पिछले 2 दिनों से गुजरात की धरती पर हैं, लेकिन गुजरात की जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय, उसको एड्रेस करने का मादा उनके अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री साहब जब 2013-14 में उनकी सरकार बनी, तब बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी, महिलाओं की स्थिति पे बहुत बातें हुई। लेकिन आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, स्पेशली उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, उनकी पार्टी की चुप्पी, उनके सरकार का व्यवहार इस समय देश देख रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से महिला पहलवानों के मुद्दे पर सरकार, प्रधानमंत्री साहब खामोश रहे। मणिपुर की दर्दनाक वीडियो आप सारे लोगों ने देखा, महिलाओं की स्थिति का अंदाजा आप लगाइए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब पूरे दुनिया के चक्कर लगाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं पहुंच पाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक के इलेक्शन में 4 दिन पहले अपने जो उनके सहयोगी दल है, उनके एक कैंडिडेट का प्रचार करने गए थे और प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि आप प्रज्वल को वोट करिए और मेरे हाथ मजबूत करिए। 4 दिन बाद क्या हश्र होता है कि वो लुफ्थांसा के टिकट लेकर हिंदुस्तान के बाहर पहुंच जाता है और प्रधानमंत्री साहब और उनकी पूरी कैबिनेट कोई सेंस नहीं कर पाता कि किस तरीके से महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला वो व्यक्ति देश के बाहर आजाद घूम रहा है। आज जिस तरीके की परिस्थितियां गुजरात में हैं, आप देखिए कि महिलाओं की अस्मिता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब, उनकी पूरी कैबिनेट, सरकार पूरी तरीके से खामोश है। लेकिन गुजरात में जो मैं सेंस कर रहा हूं, जिस तरीके से परिवर्तन की बयार आने वाली है, वो प्रधानमंत्री और साहब सेंस नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात की जनता देख रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को किस तरीके से कम किया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गुजरात वासी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ के व्यवसायियों को लेवल प्लेइंग फील्ड से हटाया जा रहा है, अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को जिस तरीके से मोनोपोली तैयार करने की आजादी दी जा रही है सरकार के द्वारा, वो गंभीर चिंता का विषय है। गुजरात प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने देश की अस्मिता के लिए बार बार लगातार, चाहे वो आजादी के समय से हो आज तक, लगातार उसने आवाज उठाई है और आज ये आवाज दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री साहब की बौखलाहट है वो बार बार प्रथम चरण और दूसरे चरण के इलेक्शन के बाद दिख रहा है। किस तरीके से बंटवारे की राजनीति करना, प्रधानमंत्री साहब जो मुद्दे को लेकर सरकार में आए थे, आज एक भी मुद्दे